तो चलिए बाबू लोग, हम लोग का क्या क्वेश्चन है, गौर से सुन लीजिए एक बार। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करें। सिर्फ विभव बोलें या विद्युत विभव बोलें, दोनों चलेगा। तो आपके सामने यहाँ प्रश्न है, ए भी हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ए भी क्या है हमारा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा कहेगा ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसका डायपोल मोमेंट क्या है, डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं हिंदी में, वो है वेक्टर P बराबर Q इंटू वेक्टर 2L। 2L क्या है तुम्हारा, डायपोल लेंथ। 2L क्या है, डायपोल लेंथ है। कंफर्म। तो यहाँ पर हम लोगों को मानना है O से P की दूरी पर, P से R दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पर अक्षीय स्थिति इसको बोलते हैं, अक्षीय स्थिति इसी को बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सियल पोजीशन। यहाँ पर बिंदु P पर विभव निकालना है। इस विभव का वैल्यू क्या होगा, आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे L इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन R, तो L स्क्वायर आगे जाकर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात आपको आगे यूज करेंगे, है ना। तो L स्क्वायर को 0 करेंगे। A से O की दूरी L है, बहुत छोटा दूरी है। O से B की दूरी भी L है, बहुत छोटा दूरी है। लेकिन O बिंदु से P की दूरी जो है R है, वो बड़ा दूरी है। तो यहाँ पर हमने मान लिया OP बराबर R। तब मुझे ज़रूरत पड़ेगा AP का ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं कहूँगा AO प्लस OP, ये हो जाएगा सर R प्लस L, ये मान लेंगे हम लोग। फिर B से P की दूरी का ज़रूरत पड़ेगा आपको, B से P की दूरी ज़रूरत पड़ेगा। OP में OB को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा R माइनस L। अब माइनस Q प्लस Q चार्ज के कारण विभव निकालना है। तो A चार्ज हमारा क्या है, निगेटिव चार्ज है, और B पर चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। दोनों के कारण विभव निकालेंगे और जोड़ देंगे, टोटल पोटेंशियल का मान निकल जाएगा। तो फिगर हो गया कंप्लीट। अब बच्चों देखो गौर से, A पर चार्ज है माइनस Q, B पर चार्ज है प्लस Q, दोनों के कारण विभव निकालना है, राइट। चलिए हम लोग काम करते हैं आगे, जल्दी से लिख लीजिए यहाँ तक। चलिए रेडी हैं।
तो हम लोग देखेंगे और से यहाँ पर ए के कारण पोटेंशियल निकालेंगे पी पर, ए के कारण पोटेंशियल निकालेंगे तो सिंबल देंगे भी ए, लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा तो भी ए हो जाएगा, जिसका रिजल्ट आएगा निगेटिव में, क्योंकि बोले थे निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निगेटिव और पी पर चार्ज पॉजिटिव है, उसके कारण विभव पॉजिटिव होगा। तो पेज चेंज करके हम लिखते हैं, याद रहेगा सब चीज़। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट ए। तो यहाँ पर हम लोग इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो सिंबल देंगे हम लोग भी ए, सिंबल क्या लिखेंगे भी ए। तो आप लोग अपना बुद्धि लगा के बताओगे ये भी ए का मान कितना होगा। भी ए बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे ए पी। चार्ज कहाँ है ए पर, निकालना कहाँ है पी पर, ए पी हो गया, राइट। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर प्लस एल। जल्दी बोलिए हाँ या ना। इसमें डायरेक्शन तो नहीं बोलना होगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। वेरी गुड। सेम सेंटेंस फिर से लिखेंगे, लेकिन खाली पॉइंट बी ए हटा के क्या लिखेंगे बी, है ना दिमाग में। पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट बी। पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट बी। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी में कहेंगे इसको, बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण पॉइंट पी पर विभव सिंबल क्या देंगे भी बी बराबर +1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय बी पी। राइट। आप लोग सब चीज़ बोलते जा रहे हैं, फटाफट मन लग रहा है। तो ए के कारण विभव हमारा इतना हो गया और बी के कारण विभव हमारा इतना हो गया। अब कहेंगे टोटल पोटेंशियल। क्या कहेंगे? टोटल पोटेंशियल कहेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिएगा, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू
एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हिंदी में कहेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण पॉइंट P पर कुल विभव V बराबर, आपको पता है VA प्लस VB। अब अलजेब्रा है, आप जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। हो गया लिखा हुआ, पेज बदल दे। आप लोगों को याद होगा कि जब आप लोग 11 टेस्ट के लिए छुट्टी मांग रहे थे तो हमने बोला था आज तक बिहार में एग्ज़ाम है एक साथ कभी नहीं हुआ है। बढ़ा गए 20 बरस पढ़ाते पढ़ाते हम लोग, तो बहुत बच्चों ने कहा कि नहीं इस बार होगा सर। हम कहा ना हुआ है ना कभी होगा। इसीलिए अब जो भी बच्चे जहाँ हैं जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ जल्दी दौड़ के भागलपुर आ जाइए, और जिसका एग्ज़ाम हो रहा है एग्ज़ाम देते रहिए और लाइव क्लास करते रहिए। रेडी, आगे बढ़ जाएं। तो दोनों का मान बैठा दीजिए, सरल कीजिए। तो V बराबर क्या लिखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लेते हैं, Q भी कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा -1/R प्लस L प्लस 1/R माइनस L। क्या कोई कष्ट आप लोगों को? हाँ, इसमें भी कष्ट हो जाए तो पढ़ना छोड़ दीजिएगा। इसमें भी यदि किसी को कष्ट हो जाए उनको अभी भी रजिस्ट्रेशन चेंज कराने का चांस हो तो करवा लीजिएगा। जो भी बच्चा कंटिन्यू क्लास देख रहा था शुरू से, उसको दिक्कत होने का कोई चांस नहीं है। अचानक अभी जुड़ा होगा तो कष्ट है। A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब इससे इसको भाग देंगे तो माइनस हो जाएगा। होगा ना? भिन्न का जोड़ घटाव है। हाँ, इसमें हमसे पूछिएगा नहीं। कोई बच्चा हाथ उठा रहा है, वहाँ देख रहे हैं हम, टी टी आवाज़ आ रहा है हमको, लेकिन उसको हम सुनेंगे नहीं अभी। पूरा लिखने को सुनेंगे। और 12 तो आपको भी बराबर मिल गया यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यदि क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, एक बार बच्चों को फंसाया गया था और बहुत बच्चे ने गौर नहीं किया था। बड़ा इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल बड़ा होता है नहीं, लेकिन लिख देगा बड़ा इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब L को स्मॉल नहीं मानिएगा और L स्क्वायर को 0 नहीं करिएगा। तो वैसे स्थिति में बच्चे ने रटा हुआ था, L स्क्वायर को 0 कर दिया,
तो उनका मुफ्त में नंबर कट गया। तो यहाँ पर देखना होगा इलेक्ट्रिक डायपोल एक्चुअली स्मॉल होता ही है, लेकिन क्वेश्चन में लिख दे बड़ा इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, मतलब -4 अब प्लस रहेगा, लेकिन उसके बीच की दूरी एल बहुत छोटा नहीं है, बड़ा है। तो वैसे स्थिति में एल स्क्वायर को 0 नहीं करना है, यहीं पर आपको आंसर छोड़ना पड़ेगा, राइट? यस सर। लेकिन हम लोग को पता है फॉर स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल, स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, बहुत छोटा डायपोल है, तो वैसे केस में हम लोग कहेंगे एल इज वेरी लेस देन आर। एल को ऐसे स्थिति में 0 मानेंगे, एल को नहीं सॉरी एल स्क्वायर को 0 मानेंगे, तब हमारा ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और तब हम लोग लिखेंगे v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाय आर स्क्वायर। इस लाइन से पता है कि किसी भी पार्टिकुलर डायपोल के लिए p हमारा कांस्टेंट होता है। डायपोल मोमेंट p क्या होता है? कांस्टेंट। तो p कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकेंगे v प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू r पावर -2। तो यह लाइन हमको डायरेक्ट सिखाने के लिए तैयार है। जल्दी से मैं आपको पेज चेंज करके बताता हूँ। अब यदि इसमें किसी बच्चों को कुछ पूछना है तो पूछिए, हम आ रहे हैं आपको जवाब देने के लिए। के लिए तैयार हैं? रानी कुमारी कुछ पूछेगी, पूछ रहे नीनू बाबू, क्या पूछ रही है? बोलो, बोर्ड पे क्या दिक्कत लग रहा है, जल्दी बोलो बोलो। चलिए, कोई कुछ नहीं पूछिएगा, नहीं पूछे भाई, चलो। आदित्य कुमार कुछ पूछना चाहते हैं, चलिए पूछिए जल्दी से। हाँ बोलो, क्या बोल रहा है? हाँ, एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी का मान निकाला गया है। हाँ सॉरी, पोटेंशियल का। चलिए, और कुछ? अंकित कुमार कुछ पूछना चाहता है, पूछो तो। पी कैसे हो गया ने? अब देखिए, पी के पहले जो ऊपर वाला लाइन में Q इंटू 2L है कि नहीं? देखिए तो Q इंटू 2L है, जल्दी देखिए। Q इंटू 2L जब है तो वो हो जाएगा आपका Q इंटू 2L जो होता है डायपोल मोमेंट होता है, और डायपोल मोमेंट P बराबर होता है Q इंटू 2L, ठीक है ना? वही चीज़ की है। आपको यहाँ पर दिखाए थे, गौर से देखिएगा फिगर में, ये मोमेंट दिखाए थे जिसका दिशा डायपोल मोमेंट वेक्टर P है माइनस से प्लस की ओर। तो डायपोल मोमेंट का दिशा ये भले है माइनस से प्लस की ओर, और डायपोल मोमेंट P बराबर आपको यहाँ लिख के दिया शुरू में, देखिए गौर से, P बराबर Q इंटू 2L। ये आप सभी बच्चों को याद होनी चाहिए, ठीक है ना? यस। और आज तक दुनिया में ऐसा कोई बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ है जिस पे डायपोल मोमेंट का
कम से कम एक वो ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। हमेशा डायपोल मोमेंट से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव जरूर रहेगा, चाहे उसका न्यूमेरिकल पूछ दे, चाहे उसका डायरेक्शन पूछ दे, चाहे उसका यूनिट पूछ दे, चाहे उसका डायमेंशन पूछ दे, निश्चित रूप से पूछता है। एक नंबर फिक्स्ड है उस लाइन पर, याद रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर गौर से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक इलेक्ट्रिक डायपोल हमारे पास है ए बी, कह देगा इलेक्ट्रिक डायपोल मेरा ए बी है और इसके मध्य बिंदु से r1 दूरी पर एक्सिस पर बिंदु है P और यहाँ पर विभव है V1 और R2 दूरी पर दूसरा बिंदु है Q, यहाँ पर विभव है V2। तो कह देगा इस V1 और V2 का अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर आपने अभी देखा था V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये लाइन आपको डायरेक्ट सिखा रहा है सर कि दोनों बिंदु पर विभव का जो रेशियो होगा दूरी के रेशियो के उल्टा अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। डायरेक्ट इसको याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि V1 बराबर लिखना चाहेंगे तो V1 बराबर आप लोग कहिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाय R1 स्क्वायर और V2 बराबर कहिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाय R2 स्क्वायर। रेशियो लीजिएगा तो दोनों का रेशियो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। हम इतना लिख के बनावें या डायरेक्ट इसको देखकर लिखें, ये आपको सोचने के लिए आना चाहिए। तो इसमें भी कई ऑब्जेक्टिव कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि कभी कभी R1 R2 का वैल्यू दे देगा, R1 R2 का वैल्यू दे देगा, कहेगा आपको V1 और V2 का अनुपात निकालो। हो सकता है कि नहीं? तो कह देगा R1 दूरी पर विभव V1 है, R2 दूरी पर विभव कितना होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। R1 दे के V1 दे देगा, कहेगा R2 बराबर दे के V2 बराबर कितना होगा। डायपोल मोमेंट आपको नहीं दिया रहेगा, डायपोल मोमेंट रहेगा तब तो ये फॉर्मूला बताइए देगा, लेकिन R2 रहेगा, डायपोल मोमेंट नहीं रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में रहेगा कि R1 दूरी पर विभव V1 का मान दिया हुआ है, तो R2 दूरी पर विभव कितना होगा। तो यही फार्मूला हमें मदद करेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब हम लोग इसी फार्मूले की मदद से दे पाएंगे। क्लियर? तो इस तरह का यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन निकल कर आपके सामने आएगा। राइट, चलिए क्या लिख लिया आप लोग, चेंज करते हैं पेज जल्दी से। अब बन गया। हमारे सामने एक क्वेश्चन अलग से आ जाएगा। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल potential at a point on equatorial position of an electric dipole। हम लोग कल पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। जो बच्चे अभी क्लास नहीं कर सके होंगे, यूट्यूब में भी क्लास दे दिए हैं, इसको लोड कर दिए हैं, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। और वो क्वेश्चन ही 5 नंबर का आने वाला है, उसमें लिख भी दिया है कि 5 नंबर में आएगा। कुछ बच्चा कहता है सर शुद्ध हिंदी में लिख दिया कीजिए। लिख देते हैं बाबू मेरे, रोना नहीं कोई। विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी भी बिंदु पर
निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करें। याद रखोगे इसका जवाब फिक्स्ड है, भी इक्वाटोरियल 0। ये 2 नंबर का क्वेश्चन अलग से हो जाएगा कि बताएं। तो बाबू लोग बहुत ज़्यादा नहीं सोचोगे, शॉर्टकट में हम बता देते हैं जल्दी से। सारे बच्चों का समझा हुआ चीज़ है, फिर भी शॉर्ट में कैसे सोचेंगे, जल्दी सोचिएगा मेरे साथ। -q + q, ये सारा चीज़ दिखा दिया मैंने। डायपोल मोमेंट वेक्टर p इस दिशा में होता है। बिंदु O है तुम्हारा, ये दूरी L होता है, ये भी दूरी L होता है। यहाँ पर कहता है निरक्षीय स्थिति, इक्वाटोरियल पोजीशन इस लाइन को कहते हैं। अब यहाँ पर कोई बिंदु यदि P सोच लिया जाए और P बिंदु पर विभव का मान बताना है, तो माय डियर बच्चों सोचोगे आप लोग। यहाँ पर देखो तो गौर से, ये दूरी आपका होगा AP और यहाँ से लीजिएगा दूरी BP। खूब आराम से देखोगे तो यहाँ पर तुमको पता चलेगा O से P की दूरी को क्या मानोगे? O से P की दूरी तुम्हारा R है, तो A से P की दूरी और B से P की दूरी बराबर है ना, तो बराबर हो जाएगा। इसको R1 मान लो बने मन, इसको R2 मान लो, तो ये R1 और R2 बराबर होगा कि नहीं होगा? और वो कितना हो जाएगा बताओ तुम लोग? √R² प्लस पाइथागोरस थ्योरम। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो लंब आधार है, लंब मालूम है, कर्ण बराबर हो जाएगा इतना। तो R1 R2 दोनों लंबाई बराबर है, दोनों पर चार्ज का परिमाण भी बराबर है, तो विभव का मान भी बराबर होगा। लेकिन माइनस चार्ज के कारण माइनस, प्लस चार्ज के कारण प्लस। तो यहाँ पर ए बिंदु के कारण विभव डायरेक्ट लिख देते हैं VA बराबर, जवाब होगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज Q बटे AP²। तो हो जाएगा R² प्लस L², रूट का स्क्वायर करेंगे तो फिर वही हो जाएगा। भी कहेगा निकालने के लिए, तो +1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे BP²। तो R² प्लस L², दोनों का रूट स्क्वायर ख़त्म। टोटल पोटेंशियल पूछेंगे हम आपसे। टोटल पोटेंशियल यहाँ पर भी बराबर आपका जवाब होगा VA प्लस VB। तो माय डियर बच्चों जवाब हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा ना? हाँ सर, ये दोनों आपका एकदम सेम है, लेकिन एक प्लस एक माइनस है। आंसर क्या हो जाएगा? 0। चलिए बहुत याद रखिएगा। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। निरक्षीय स्थिति में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव कितना? 0। निरक्षीय स्थिति में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव कितना? 0। निरक्षीय स्थिति में 50 सेंटीमीटर दूरी पर विभव कितना? 0। कहीं भी बिंदु ऊपर नीचे चुनेंगे, सभी बिंदु पर विभव का मान 0 होगा। याद हो गया आपको? तो पिछले दिन का क्लास और आज का क्लास, ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 से 6 नंबर फिक्स्ड हो गया। अब आप कितना प्यार से उसको रिवीजन करेंगे, कितना प्यार से उसको लिखेंगे। हमको लगता है दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कंटिन्यू क्लास कर लिया उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उनको याद हो गया 100%। जो बीच में क्लास जुड़े होंगे या आधा देखे होंगे, आधा छोड़ दिए होंगे, उनको दिक्कत हो सकता है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि देख लीजिएगा। आज का भी क्लास यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, कल का भी कर दिए थे। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, दोनों जगह अपलोड रहेगा। ऐप में तो सारे क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन यूट्यूब में कुछ क्वेश्चन आपको डाल दिया जाएगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वहाँ भी मिल जाएगा आपको। हो गया कंप्लीट? अब मेरा मन है कि 2 मिनट आपसे गप करें और कुछ पूछें आपसे। मेरा पढ़ाने का काम ख़त्म हो गया अभी, लेकिन अब मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तैयार हैं आप लोग? कन्फर्म? चलिए, तो जल्दी से जो लिख रहे हैं लिख लीजिए, हम पेज चेंज करेंगे। और किसी बच्चे कुछ पूछने का मन है तो पूछ भी लीजिए, हाथ उठाइए जल्दी से।
हेलो प्रिंस कुमार, बोलो क्या पूछ रहा है जी? माइनस एल स्क्वायर होगा? क्या सोच के बोल रहे हैं आप, बोलिए जल्दी से। ए से पी की दूरी बताइए, सिंबल दिए R1, और बी से पी की दूरी का सिंबल है R2, है ना? क्या वो दोनों दूरी बराबर होगा कि बड़ा छोटा होगा? इक्वल होगा। तो एक ठो का दूरी होगा प्लस में, एक ठो होगा माइनस में। पाइथागोरस प्रमेय दोनों में लगाइए ना आप। हाँ, AOP में और BOP में दोनों त्रिभुज है, दोनों पाइथागोरस प्रमेय लगाइए तो आंसर वही आएगा, √√R² + L²। माइनस का कोई चांस नहीं है। क्या क्लियर हो गया? चलिए, और कुछ दिक्कत है तो बोलिए जल्दी से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़िए अब। चलो अंजलि झा, बोलो क्या क्वेश्चन है रे? ये हमको लगता है कि आप देखिएगा ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सबसे लास्ट वीडियो जो होगा वो है, और ये आज लोड हो जाएगा। वहाँ हमको लगता है 4 दिए होंगे, आज वाला 5 देंगे। वहाँ लिखा हुआ है, लेक्चर लिखा हुआ है, देख लीजिएगा उसको। ठीक, चलो बहुत अच्छा। अब चलिए, आप लोगों को फिर एक बार, जितने बच्चे मेरे क्लास में भी जुड़े हैं ऑनलाइन में, उनसे जब मैं कहता हूँ पूछने के लिए, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, बोर्ड पर जो क्वेश्चन है वही पूछिए। अब बाहरी बात बाद में फ़ोन करके पूछिएगा, राइट? इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। एक फिगर बनाते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। एक समबाहु त्रिभुज है, हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसके साइड का लेंथ x बराबर 10 सेंटीमीटर है, या हाँ ठीक है 10 सेंटीमीटर। इसके प्रत्येक शीर्ष बिंदु पर 3 गो आवेश देते हैं। यहाँ पर चार्ज है Q1, ए बिंदु नाम दीजिए, इसका नाम B दीजिए, इसका नाम C दीजिए। ए पर जो चार्ज है Q1 का मान लेते हैं 10 माइक्रोकूलम है, इसका भी मान 10 माइक्रोकूलम है, प्लस में है Q2, और यहाँ पर चार्ज Q3 है, ये भी 10 माइक्रोकूलम है। तो माय डियर बच्चों, इस सेंटर के सॉरी इस ट्रायंगल का जो सेंटर होता है उस पर एक बिंदु है, यहाँ पर बिंदु का नाम दे दिया P बिंदु पर आप लोग जल्दी से हमको बताओ पोटेंशियल का मान कितना होगा। ये बिंदु का नाम दिया P बिंदु पर पोटेंशियल कितना होगा, देखें आप लोग कौन कौन बता सकते हैं। ABC 3 बिंदु है, तीनों बिंदु पर 3 गो आवेशित कण है, Q1, Q2, Q3, प्रत्येक का वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम प्लस में है, ये भी 10 माइक्रोकूलम प्लस में है, ये भी 10 माइक्रोकूलम प्लस में है। तो पॉइंट P पर पोटेंशियल का मान कितना होगा, V का मान कितना होगा बताइए आप लोग। यदि आपने अभी तक का क्लास को सीख लिया है तो इसका जवाब आप दे दिए तो आप सही सीखे हैं, और अब अंदाजित तीर छोड़िएगा, समझ जाएंगे आप लोग। सीखे नहीं है, टाइम पास कर लिए, लाइफ का आपने 1 घंटा बर्बाद कर लिया। परफेक्ट जवाब चाहिए हमको, देखे कोई बच्चा कुछ भी। माय डियर बच्चों, सीख लेना, ए से ओ की दूरी, ए से पी की दूरी, बी से पी की दूरी और सी से पी की दूरी, ये सब दूरी तुम मान लो r, और ये r का मान x/√3 मैंने सिखाया था एक दिन, कहा था जीवन में कई बार यूज होगा। तो जीवन का एक घड़ी अभी भी है, 10/√3
सेंटीमीटर है तो इसको मीटर बदल लोगे, 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर 10⁻⁻1 मीटर बाय √3 मीटर हो गया आपका ये मान। यही डायरेक्ट याद रखना है। मतलब ए से पी की दूरी r, बी से पी की दूरी भी r और सी से पी की दूरी भी क्या है r। ये तीनों दूरी आपस में बराबर होता है। अब आपको कहेंगे Q1 के कारण पोटेंशियल V1, Q2 के कारण पोटेंशियल V2, Q3 के कारण पोटेंशियल V3। तीनों का मान एकदम निश्चित बराबर होगा। 1 सब प्लस चार्ज है, प्लस में 1/4πε0 इंटू Q1/r। जल्दी बोलो हाँ है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आपका r, B से P की दूरी भी क्या है r, C से P की दूरी भी कितनी है r। दूरी सब बराबर बराबर है। चार्ज भी देख लो गौर से, Q1, Q2 और Q3 सब बराबर है, तो सबको Q बोल सकते हैं कि नहीं। 10 माइक्रो कूलम है तो 10 इंटू 10⁻⁻6 बोल सकते हैं कि नहीं। तो 10⁻⁵ कूलम होगा कि नहीं होगा। तो ये Q1 को मैं Q लिख दूँ, कोई बात नहीं। फिर सिमिलरली V2 बराबर भी आएगा प्लस 1/4πε0 इंटू Q2/r कहेंगे कि नहीं। Q2, Q1, Q3 सबको Q कर देंगे हम लोग। फिर V3 निकालिएगा तो प्लस 1/4πε0 इंटू Q3/r होगा कि नहीं होगा। तो ये Q3 को Q कर देंगे, तीनों बराबर है आपका। इसका मतलब टोटल पोटेंशियल क्या होगा आपका V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। जल्दी बोलिए हाँ है ना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, V1 बराबर V2 बराबर V3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पर यस सर, तीनों आपस में बराबर है और तीनों को जोड़ेंगे तो V बराबर कर देंगे 3 इंटू V। चलिए बोलो, तीनों को जोड़ देंगे 3V हो जाएगा, या V1 V2 जो भी दिख रहा है इनको सब बराबर है तो सबको V मान लेते हैं। तो 3V हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू V का मान कितना हो गया 1/4πε0 इंटू Q/r, राइट। तो सर ये हो गया 3 गुना 1/4πε0 का मान 9 गुना 10⁻9 गुना Q का मान कितना है 10⁻⁻5/10⁻⁻1/√3, 10⁻⁻1/√3। तो √3 ऊपर चल जाएगा कि नहीं। -1 को ऊपर लाओगे 9 में 10, 9 1 10 में 5 गया 5, 9 27 √3। तो रिजल्ट हो गया आपका 27 √3 गुना 10⁻⁻9 में 9 1 10, 10 में 5 गया 5 वोल्ट। योर आंसर। हो गया, गौर से देखा आपने, कंफर्म, वेरी गुड, क्लियर हो गया ना। चलिए तो ये था आपका। क्या इस तरह का जवाब दे देंगे आप लोग। जवाब में आवाज में दम नहीं है आपको। क्या जवाब हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में नई एनर्जी के साथ, नए चैप्टर के साथ।